हेलो गाइस, वेलकम टू बीट 2x। आज हमारी है रिवीजन क्लास। मतलब कि कुछ नया तो नहीं पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट कर लिया है, चैप्टर सेकंड कर लिया है। मतलब एक तो हमने कर लिया सेट्स वाला, तो हम आज सेट्स वाले की बात करेंगे। पूरा तो नहीं, बट जितना टॉपिक हम कवर कर पाएंगे उतना हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली क्लास है रिवीजन क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, सेट्स। यहां से हमने शुरू में इसकी डेफिनेशन देखी थी। ये क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, है ना। मतलब लिखने का काम हम बहुत कम करने वाले, क्योंकि लिखने वाला हम मतलब पहले ही कर चुके हैं ये काम। अभी हम बस कुछ जो टर्म्स होती हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो सेट्स हमने सबसे पहले पढ़ा था। ये क्या होता था कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स, उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन से हमने क्या सीखा था? वेल डिफाइंड कलेक्शन से हमने ये सीखा था कि जब हम वो कंडीशन रख के किसी एक पर्सन से पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कुछ ऐसे लोगों का या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एक सेट बनाना है, तो वो जो सेट बनाएगा और वही हम कंडीशन किसी और के सामने रखते हैं, तो वो जो सेट बनाएगा उन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। हमने उस दिन भी देखा था, जैसे कि हमने पहले ये बात की थी कि इंडिया के अंदर बहने वाली 10 नदियों के नाम। तो ऐसे 10 नदी का हमें क्या करना है? एक सेट बनाना है। अब वो वेल डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि आप मेरे से पूछोगे मैं किन्हीं और 10 का नाम लूंगा, वो आप उनसे पूछोगे वो कोई और किसी 10 नदियों के नाम लेंगे। या फिर कंडीशन कैसे हम बेटर कर सकते हैं कि इंडिया में बहने वाली उन सभी नदियों का एक कलेक्शन बनाओ जो इन स्टेट से होकर निकलती है। लाइक 3-4 स्टेट का नाम लेते जो इन स्टेट को पास करती है। तो ये कुछ वेल डिफाइंड, उसमें 1 2 4 5 जितनी भी नदी आएगी, जितनी भी रिवर्स आएगी, वो एक वेल डिफाइंड है। वो साफ वेरी नहीं करेगा। अगर कोई भी पर्सन टू पर्सन आप वो क्वेश्चन किसी और से पूछ रहे हो तो वो सेम ही आंसर आएगा, अगर वो सही हुआ तो। अब कोई किसी को जानकारी नहीं तो देखो वो तो फिर गलत देगा ही। तो ये हमने सेट देखे थे। फिर इसको हमने रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे थे, है ना। एक हमने देखा था रोस्टर मेथड, और एक हमने देखा था सेट बिल्डर। ये दो इसकी फॉर्म कह लो। रोस्टर में उस टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, याद हो तो। खैर आज सही है। देखो रोस्टर मेथड क्या होता था? रोस्टर मेथड के अंदर हम क्या करते? सारे एलिमेंट्स ऐसे लिख देते थे। सारे नहीं, मतलब जैसे कि मान लो कोई इनफाइनाइट सेट ही आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब उसके अंदर तो हम देखो सारे लिखने से रहे, तो फिर ये करके हम ऐसे डॉट 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 कर देते थे, ठीक है। बट सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वो सारे एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं? उनके बीच में हम कोमा लगा देते थे। ये हमारा होता था रोस्टर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर की अगर बात करें, सेट बिल्डर में बस आप एक एक्स लिख देते हो और एक्स को आप एक्स की प्रॉपर्टी लिख देते हो कि एक्स किस टाइप के मेंबर है ना। जैसे कि मान लो कोई नेचुरल नंबर ही लिखना हो तो आप कुछ ऐसे लिख देते एक्स, जहां पे फिर आप एक्स को डिफाइन करते थे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। या तो लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो चाहे कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो ये होता था हमारा सेट। सेट देख लिए, सेट को डिफाइन करने के तरीके देख लिए, रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या होता था? रोस्टर में, रोस्टर जो फॉर्म होती थी उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट कर देते थे, और जो सेट बिल्डर होता था उसके अंदर हम बस एक एक्स लिख देते और एक्स को डिफाइन कर देते कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। लाइक इवन ऑड वाले नंबर होंगे या फिर नेचुरल नंबर होंगे, कोई भी टाइप का एग्जाम्पल होता तो हम वैसे डिफाइन कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने उस टाइम देखा था एक एम्प्टी सेट। इस पे भी थोड़ी सी बात करनी है मेरे को। एम्प्टी सेट पे ये बात करनी है। एम्प्टी सेट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन नहीं, सिर्फ हम टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। एम्प्टी सेट के अंदर हमने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो, चलो पहले बात कर लेते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जो अपने अंदर एक भी मेंबर को कंटेन नहीं करते, मतलब उसका एक भी मेंबर नहीं होता, जिसको हम शो करते हैं या तो इस सिंबल से या फिर ये खाली सेट से। मतलब ये ब्रैकेट लगाने होते हैं ना, ये तो मतलब सेट को, जब हम सेट को लिखते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, है ना। तो करली ब्रैकेट, तो ये लिखते हैं हम। हाँ, तो ये कह रहे थे कि एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जो अपने अंदर एक भी मेंबर को कंटेन नहीं करते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये था कि बहुत से तो नहीं, इतने ही अभी तो जुड़े हुए तो कई तो क्या, मतलब उनका डाउट आए थे कि क्या ये जो एक सेट है ये एम्प्टी सेट है या फिर ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो दोस्त ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक मेंबर है जो कि जीरो है। जीरो अलग चीज है और ये अलग चीज है। एम्प्टी सेट होगा ये, ठीक है। अगर ये आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि उस सेट के अंदर एक मेंबर है जिसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, इसका अगर एक एग्जांपल देना हो तो हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ, ठीक है। मैंने डिफाइन किया एक्स, ठीक है, जहां पे एक्स इज ए रूट ऑफ, इक्वेशन लिख दो कोई भी, x -1 इज इक्वल टू -1।
ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, x इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर सिंपल ही कर लो ना यार, इतना भी क्या, x इज इक्वल टू 0 लो, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि x इज ए रूट ऑफ दिस। तो अब इसका अगर इसको आप उसमें लिखोगे ना, किसमें, रोस्टर मेथड के अंदर, तब आपका सेट बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका 0 रूट है। तब ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर एक भी मेंबर नहीं होता। इसके अंदर एक मेंबर है जिसकी वैल्यू 0 है। 0 अलग चीज है, एम्प्टी सेट अलग चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट को डिफाइन सिंबल क्या था, या तो आप खाली सेट दिखा, खाली कर्ली ब्रैकेट करके दिखा दो, उसके अंदर कोई भी मेंबर मत लिखो, या फिर ये वाला, ये सिंबल दिखा दो 5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, या फिर नहीं, मतलब अलग अलग है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखो फाइनाइट क्या होते हैं, फाइनाइट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डेफिनेट, मतलब आपको पता होता है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता सकते हो, ठीक है, वो होते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होते हैं, मतलब कि जिनके अंदर जो फाइनाइट नहीं होगी वो इनफाइनाइट होगी, मतलब ये भी बहुत ऑब्वियस सी चीज है। या फिर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट फाइनाइट होते हैं जिसमें नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, एक भी एलिमेंट नहीं होता तो वो फाइनाइट के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो ये सारे क्या है, ये इनफाइनाइट है। और इसकी फाइनाइट की बात करें तो अभी हमने एम्प्टी सेट देखा था, या फिर उससे पहले वो 10 नदियों का, अगर वो वेल डिफाइंड हुआ तो, ठीक है। एक बात हम कर लेते हैं सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट क्या होते हैं, वो सेट जो अपने अंदर एक ही मेंबर को कंटेन करते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, एक ही होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट से याद आया, कोई सेट ए है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे शो करते थे, कुछ ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। और हाँ, वो सारी बातें कि जो सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, इन दोनों में डिफरेंस खैर आएगा, ये बिलोंग्स टू का होता है और ये सबसेट वाला साइन होता है, खैर इन पे भी आएंगे, ठीक है। तो सिंगलटन सेट वो होते हैं जिसके अंदर एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही होता है, एक ही एलिमेंट वो अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो अभी हमने इक्वेशन भी देखी थी कि आपको याद हो तो, है ना, ये वाला, अगर हम उसमें बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x, मतलब x, जहां पे x जो है वो रूट है इक्वेशन का, इक्वेशन लिखी थी हमने x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन भेजा होगा किसी ने तो वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे हम इन्हीं क्लास में, फिर अलग से वीडियो बना के, जैसे भी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स में ज्यादा डीपली हम नहीं जाने वाले, हमने 4 टाइप के इंटरवल देखे थे। देखो अब सपोज मैं कोई x कोई मेंबर चूज कर रहा हूं इनके बीच में से, तो वो x के लिए यहां पे क्या होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे और यहां पे, मतलब कि जो क्लोज ब्रैकेट होता है उसके अंदर एंड पॉइंट्स भी क्या होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं उस इंटरवल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज है तो ए एंड बी दोनों इंक्लूड होंगे इस इंटरवल के अंदर। इसके अंदर बी नहीं होगा, इसके अंदर ए नहीं होगा, इसके अंदर दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने इंटरवल्स का देखा था, जिसके ऊपर बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज भी है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है ये भी कहीं ना कहीं, ठीक है। इंटरवल्स वैसे तो पढ़ते आए हो, इतना कुछ टफ नहीं है, पहला चैप्टर तो देखो वैसे भी टफ नहीं है। अब कुछ बात कर लेते हैं सबसेट की, इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की, अगर बात करें आज की रिवीजन क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसको, सबसेट। देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट की भी बात करेंगे, इक्वल सेट की भी बात करेंगे, काफी बात करेंगे। सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट का मतलब ये होता है कि अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो सिर्फ एक सेट के ऊपर कर रहे थे, है ना। हमने एक सेट उठाया ए, क्या ये फाइनाइट है, क्या ये इनफाइनाइट है, तो वो सेट ए की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। हमने बात की कि सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट हमने सेट ए को उठाया, अब वो बता दें कि अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो वो सिंगलटन सेट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो वो एम्प्टी सेट है। पहली बार हम 2 सेट में कंपेयर करने जा रहे हैं सबसेट के अंदर, ठीक है।
कोई सेट ए सबसेट नहीं होगा, कोई सेट ए सबसेट होगा किसी दूसरे सेट का, है ना। तो ए और बी हमें दो सेट चाहिए आपस में, ताकि हम बता सकें कि अगर ए सबसेट है तो वो बी का है, या फिर बी सबसेट है तो वो ए का है, ऐसे कुछ, ठीक है। सिंबल ये होता है इसका, मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो इसको ऐसे दिखाते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है। देखो कोई एक सेट होगा ए, ठीक है। आज थोड़ा आराम से बात करने वाले, आराम से मतलब कि भागने वाले नहीं है। कोई सेट ए है, ए के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स है, और ये कोई एक सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ए को बी का सबसेट होना है तो वो किस कंडीशन में होगा, वो उस कंडीशन में होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हो, या फिर कह सकते हो उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। यहां पे एक सेट है ए, उसके एक एलिमेंट लिया ए जो कि ए का है, क्या ये ए बी को भी बिलोंग कर रहा है? ज्यादा अच्छे से अगर हम लैंग्वेज में लिखें, टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। सपोज हमने कोई एक एलिमेंट लिया ए जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि वो ए है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। ये कंप्लीट नहीं है डेफिनेशन, है ना। वो हर एक सेट के लिए ऐसा करना चाहिए। एक काम करते हैं, हमने खैर एग्जांपल में ए ले लिया, तो हम यहां पे कुछ अलग कर देते हैं। हमने यहां पे ले लिया एक्स। एक्स क्या है? एक्स आर्बिट्रेरी, कोई क्या है आर्बिट्रेरी का मतलब समझो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि एक्स कोई भी एक मेंबर है ए का, इसमें एक्स नहीं है। हमने ए लिया तो वहां से कुछ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ए ही बिलोंग कर रहा है, नहीं। एक्स मतलब कि ये मान लो कि कोई भी एक रैंडमली हमने एक वो उठा लिया, मतलब सभी एलिमेंट्स की बात हो रही है उसके अंदर। अगर हमने एक्स के लिए प्रूफ कर दिया मतलब वो सबके लिए प्रूफ कर दिया। तो हमने कोई एक रैंडमली एलिमेंट उठाया एक्स जो कि ए में बिलोंग कर रहा था, और हमने फिर वहां से ये प्रूफ कर दिया अगर कैसे भी करके कि वो एक्स बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। वापस ध्यान दो, किसी एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। अब अगर बात करें तो ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम एक ऐसा एलिमेंट एक्स मान लो हमने सी ले लिया, सी ए को बिलोंग कर रहा है बट सी बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए कैसे सबसेट होगा बी का, है ना। तो इस कंडीशन में नहीं होगा। तो एक्स कोई एक एलिमेंट नहीं है, एक्स आपने रैंडमली एक एलिमेंट उठाया, मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट, रैंडमली भी नहीं बोलेंगे, आर्बिट्रेरी आपने एक एलिमेंट उठाया, उसके लिए अगर आपने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ होगा। ये हमें मिसलेनियस में मिलेंगे इसके एग्जांपल। एक एग्जांपल देखेंगे इसका। ये हो गया सबसेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, मतलब एलिमेंट्स इक्वल होने, मतलब एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जो ए और बी अगर इक्वल होना चाहते हैं तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे बी में होने चाहिए, बी वाले एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। देखो आप डेफिनेशन की बात करते हो शायद आपको यही मिलेगी कि मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए सेट ए में और सेट बी में। बट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर ए बी का सबसेट हो गया, हम कैसी अप्रोच लगाने वाले हैं आगे, मतलब स्पेशली आपके मिसलेनियस के अंदर ए बी का सबसेट हो गया, आपको अब ये प्रूफ और कर दो कि बी भी ए का सबसेट है, तो यहां से हम प्रूफ हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल, ठीक है। ए के सारे मेंबर बी में बिलोंग कर रहे हैं, बी के सारे मेंबर ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू बी। बाकी डेफिनेशन लिखनी होती है, तो ए के जितने भी ए और बी के एलिमेंट सेम होंगे तो इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, सबसेट पढ़ लिया। अब सबसेट के ऊपर एक बात करते हैं। हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। लाइक अगर कोई सेट ए है तो वो खुद का सबसेट होगा। कैसे देख लेते हैं। देखो अभी आपने कोई एक ए एलिमेंट, एक कोई सेट लिया जिसके अंदर ए बी सी था, ठीक है। अब दूसरा सेट भी ए लेंगे तो ऑब्वियस यही एलिमेंट वापस लिखेंगे हम ए बी सी। अब देखो हमने यहां से जो भी एलिमेंट लोगे, आपने ए लिया ए से, तो वो नीचे वाले सेट में भी बिलोंग करेगा। अगर ए को बिलोंग कर रहे तो ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसे अब बी के लिए भी कर दोगे, सी के लिए भी कर दोगे, ए के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए खुद का सबसेट हो गया, ठीक है। और एक हम कहते हैं कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का वो होता है, सबसेट होता है, क्योंकि फाई आपको हर सेट में मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेंबर ही कुछ नहीं होता, ठीक है। अब एक बात करते हैं पावर सेट की। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट, देखो कोई एक सेट ए लेते हैं और फिर हमें वो कलेक्शन बनाना है जिसके अंदर उस सेट ए के सारे सबसेट आते हो, ठीक है। एक सेट लिया ए, उसके सारे सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो होगा पावर सेट, ठीक है। हर एक सबसेट
कैसे, जैसे कि आपने सपोज करो एक ए है हमारा कोई सेट, उसके अंदर है 1 2 3। अब अगर इसके पावर सेट की बात करें तो वो देखो, तो उसके अंदर क्या आएगा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5। ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज और ध्यान में रखो, अगर आपके सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है तो पावर सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स होंगे आपके पावर सेट के अंदर। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वो कलेक्शन होता है जिसके अंदर आप आपके गिवन सेट के सारे सबसेट उसके अंदर आप डाल देते हो, वो कलेक्शन, ठीक है। मतलब सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं उन सबका कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पावर सेट, ठीक है। ये पावर सेट हो गया। एक लास्ट देख लेते हैं आज के लिए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में देखो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है कि आप जितने भी सेट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, ए बी सी, तो वो जितने भी एलिमेंट है वो उन सब एलिमेंट से लेके हम जो एक सेट बनाने वाले हैं वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। वो मतलब इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन वगैरह भी, और ठीक है आपको याद मतलब पता होना चाहिए, यूसेज को शो करते हैं, बाकी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वेन डायग्राम वगैरह के अंदर, है ना। तो वो नेक्स्ट है, वो आज हम नहीं कंसिडर करने वाले, आज हम इतने करने वाले हैं। एक यूनियन और इंटरसेक्शन और देख लेते हैं, रफली आइडिया ले लेते हैं, करेंगे नहीं वो, हम जब नेक्स्ट यहाँ 1 की जगह जब 2 लग जाएगा उस दिन करेंगे। तो यूनियन क्या होता है, ए और बी के एलिमेंट्स, मान लो एक, अच्छा हाँ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं, छोड़ो नेक्स्ट, मतलब जब 2 लगेगा तभी करेंगे। यूनियन क्या होता है, यूनियन ये होता है कि जब आपने ए और बी के कुछ एलिमेंट, लाइक ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, तो यूनियन के अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देते हैं। और इंटरसेक्शन क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, करवा नहीं रहा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस एक आइडिया दे रहा हूं। इसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स है और इसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स है, तो ए यूनियन बी में तो क्या होगा, सपोज करो इसके एलिमेंट्स लिख के देते हैं 1 2 3 3 4 5। तो ए यूनियन बी के अंदर तो इसके सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5। 3 को 2 टाइम्स नहीं लिखते क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ये हमने बात की थी सेट। और ए इंटरसेक्शन बी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 में कॉमन कौन है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तो वो 3, ठीक है। ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना था, जो डाउट था, मतलब वैसे तो जो भी डाउट आ रहे हैं कम ही आ रहे हैं क्योंकि अभी तो कम ही लोग हैं, तो जो भी डाउट आ रहे हैं वो जैसे लाइक टेलीग्राम पे आ रहे तो वो टेलीग्राम के ऊपर ही सोल्व हो जा रहे हैं सब कुछ। बट एक ऐसा डाउट था जो मुझे लगा कि बोर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी उसके अंदर, इसलिए वो डाउट मैंने डायरेक्टली नहीं समझाया। तो एक काम, वो आपका एग्जाम्पल नंबर है 31 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। खुशी हुई कि आप मिसलेनियस कर रहे हो खुद से, आपको डाउट आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, एक काम करते हैं कि मैं अभी ये यहीं पे एंड करता हूँ, एक अलग सी वीडियो बना देता हूँ, उसके 5-6 मिनट की जितने में बन जाएगी वो आप अलग से वीडियो और जरूर देखना। इस एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो हमने किए तो हैं बट हाईलाइट नहीं हो पाए अभी तक, है ना, तो वो उस एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएंगे, तो जरूर देखना वो वाला, अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो ही बना देंगे इसके ऊपर। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो मैंने आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, और बाकी आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।